हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस क्लास में, जहाँ पर हम लोग देवताओं को की स्तुति, जो कि कृष्ण को, जो कि देवकी के गर्भ में है, उसकी स्तुति है ये। तो हम लोग अभी केवल उसका भी बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अपने आने का, अपने प्राकट्य का अरेंजमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार वो योग माया को आदेश दे रहे हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, और योग माया की सेवा से किस प्रकार वो इस पूरे पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से फेमस हो जाएगी। भगवान उनको ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो आगे भगवान और इस प्रसंग में, और आज हम आगे जाते हैं कि भगवान और क्या क्या बता रहे हैं। पहले तो आदेश दे दिए कि उनको कैसे करना है, क्या करना है। पहले तो देवकी के गर्भ में जो सातवां पुत्र जो होता है, उसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना है। फिर उसको एक कन्या के रूप में जन्म लेना है, और वो फिर इंटरचेंज होगा। इस प्रकार भगवान उनको आदेश दे रहे हैं। तो अभी आगे पढ़ते हैं इसी प्रसंग में। 13 नंबर श्लोक से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 13। भगवान आगे योग माया को कहते हैं, देवकी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न करेगा। प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी 3 रामों का, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। तो राम यहाँ पर बलराम को इंगित करता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उसमें जब नाम का राम आता है,
तो वो राम जो है बलराम को भी इंगित करता है। विशेषकर बलराम को ही इंगित करता है, क्योंकि यहाँ पर सब निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता के कारण राम कहलाएगा, रामेति। तो हम प्रसन्नता, प्रसन्न रहने के लिए एक हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं, जिसमें हम राम जो कि प्रसन्न रखने की क्षमता रखता है उसको भी हम इंगित करते हैं। श्लोक नंबर 14। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है उसे वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का आदेश पाकर योग माया ने अपनी दोहरी सहमति, हाँ मैं आपका कहना करूंगी तथा ओम कहकर व्यक्त की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ओम वैदिक पुष्टि का सूचक है। इस तरह योग माया ने भगवान के आदेश को वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण किया। यह तथ्य है कि भगवान जो भी कहते हैं वह वैदिक आदेश होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वैदिक आदेशों में न तो कोई त्रुटि है, न कोई भ्रांति और न धोखाधड़ी। इसलिए वैदिक प्रमाण को समझे बिना शास्त्र का उदाहरण देना निरर्थक है। वैदिक आदेशों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, प्रत्युत वेदों में दिए गए आदेशों को दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के द्वारा कर्तव्य तथा अकर्तव्य को समझे। ऐसे ऐसे विधि विधानों को जानते हुए मनुष्य को चाहिए उनके अनुसार कार्य करे, जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। तो वैदिक उपदेश, अब भगवान जो उपदेश देते हैं और शास्त्रों में जो उपदेश दिया हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवत गीता, हम लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भगवत गीता वेद है, ग्रंथ है, गीतोपनिषद है। और भगवत गीता किसने कही है? भगवान ने कही है। तो भगवान का आदेश और वैदिक ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जो कहते हैं वो ही शास्त्र है, और शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, वो भगवान की उपदेश है, वैदिक उपदेश है। तो दोनों ही केस में अब भगवान अगर हमको डायरेक्टली कुछ कहते हैं तो वो भी उपदेश है, भगवान शास्त्रों के द्वारा अगर हमसे कुछ कहते हैं तो वो भी हमारे लिए उपदेश या आदेश है। तो दोनों ही केस में हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको पालन कर लेना चाहिए। यही चीज हमारे जीवन में आता है जब हम भक्ति करते हैं, तो हमको गुरु के आदेश जब मिलते हैं तो गुरु के आदेश भी भगवान की वाणी को समझ के हमको उसको पालन कर लेना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो देव दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया। किंतु हरिवंश में योगमाया द्वारा देवकी के
गर्भ से बालक को खींच करके रोहिणी के साथ मांस के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया है। कुछ समय बाद जब वह जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है, अतः वह बहुत चिंतित थी। किंतु योगमाया ने उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी की गर्भ से बालक खींच रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन के स्वप्नवत मानता है। भगवत गीता में कहा गया है, जो सभी जीवों के लिए रात है वह संयमी पुरुषों के लिए जाने का समय है, जगने का समय है, और जो सारे जीवों के जगने का समय है वही मुनियों के लिए रात होती है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था के में सारे भौतिक कार्यकलाप स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। इस तरह योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में भी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर हरिवंश पुराण में कहा गया है, ये पूरा इंसिडेंट को समझाया गया है कि रोहिणी का एक्चुअली गर्भपात हो गया था। उसको स्वप्न में लगा गर्भपात हो गया, परंतु वास्तव में ही एक्चुअली गर्भपात हो गया था। और योग माया ने क्या किया, देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में बच्चे को स्थापित कर दिया। तो गर्भपात एक्चुअली हुआ था, परंतु योग माया से ये दोनों इंटरचेंज हो गया। तो गर्भपात हो गया देवकी का और रोहिणी के गर्भ में संकर्षण या बलराम आ गए। तो आध्यात्मिक स्तर पे जो लोग होते हैं उनके लिए वो रात्रि का समय जो है वो एक्चुअली जागने का समय होता है, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो लोग सोते हैं, और जो आध्यात्मवादी होते हैं वो जागते हैं। जिनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो उस समय जागते हैं और अपनी साधना को करते हैं, अपने योग को, भक्ति योग को प्रैक्टिस करते हैं। तो यही चीज भगवत गीता में भी बताया गया है। तो मुनियों के लिए फिर जब दिन होता है तो जो साधारण व्यक्ति जागते हैं, तो मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। वो लोग उस समय दूसरी कुछ नहीं करते, भक्ति में कार्य ज्यादा नहीं करते, साधना को ज्यादा नहीं करते। 16 नंबर श्लोक। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। तो भगवान कैसे प्रविष्ट हुए? वसुदेव के मन में प्रकट हुए, उनके मन के थ्रू उनके शरीर में एंटर किए। ये बहुत सुंदर यहाँ पर एक आता है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे। तात्पर्य में विश्वात्मा शब्द ये हमने पहले भी पढ़ा था। विश्वात्मा, भगवान विश्वात्मा, किस प्रकार वो सब जगह सबके हृदय में, वो विश्व के आत्मा है, सबके हृदय में है, हर वस्तु में है, हर कण कण में है। तो वो क्या करते हैं, वसुदेव के मन में के भीतर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर वह वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। वैष्णव तोषणी में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। श्री वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। तो भगवान उनके मन के भीतर क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उनकी चेतना बहुत उन्नत थी। तो यहाँ पर बताया गया है 17 नंबर श्लोक में। इसका और क्लैरिफिकेशन आगे मिलेगा हमको।
वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहां तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्दर्श थे। तो वसुदेव के भीतर मन में जब भगवान आ गए, वसुदेव के हृदय में जब भगवान प्रविष्ट कर गए अपने स्वरूप में, क्योंकि भगवान का स्वरूप बहुत तेजमय होता है, तो वसुदेव का भी शरीर जो है बहुत तेजमय हो गया और साधारण दृष्टि से उनको देख पाना संभव नहीं था। तो ऐसे ही होता है, हम देखते हैं ये चीज, हम भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमारे गुरु आचार्य होते हैं ना, उनके में एक, उनके चेहरे में, उनके शरीर में एक तेज होता है, एक अलग सा ही एक ग्लो होता है जो हमको आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त हैं। तो वो कृपा उनको भगवान के हृदय में उन्होंने रियलाइज किया है, अपने अंदर में हृदय में भगवान का वो लोग साक्षात्कार करते हैं। और ये तो भगवान के पिता हैं वसुदेव, तो सोचिए उनमें कितना तेज होगा। जब एक यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, वो लोग भक्ति करके, भगवान आत्म साक्षात्कार करके भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, उनमें एक तेज होता है, एक आकर्षण होता है। तो सोचिए वसुदेव जहाँ के भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रविष्ट करते हैं, तो सोचिए उनमें कितना तेज होगा। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे, तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान अपने पांचों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। तो कैसे भगवान वसुदेव के मन से देवकी के मन में चले गए? तो इसे कहते हैं दीक्षा। यहाँ पर कहते हैं इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारण के भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। तो गुरु भी यही करते हैं हमारे जीवन में। गुरु जब हमको दीक्षा देते हैं, तो गुरु तो आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं, अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिए हैं। तो दीक्षा के समय वो अपने हृदय से हमारे हृदय में भगवान को देते हैं, हमारी चेतना चेंज करते हैं। तभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी भक्त हैं जिनकी दीक्षा हो गई, अगर आप लोग से इंटरेक्ट करेंगे, तो दीक्षा के समय ना एक अजीब से एक फीलिंग आता है, एक अलग सा एक फीलिंग आता है, क्योंकि उस समय गुरु की कृपा से भगवान हमारे हृदय में, हमारी चेतना में प्रविष्ट करते हैं, और एक अलग सा हमको एक फीलिंग आता है। ऐसा लगता है कि कुछ, हाँ, हमारे जीवन में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, विशेष कुछ ऐसा हुआ है, कुछ स्पेशल हुआ है हमारे जीवन में, इस शरीर में एक अलग सी एक फीलिंग आती है। तो इसको कहते हैं दीक्षा, मतलब एक के हृदय से दूसरे के हृदय में जाना। तो वसुदेव के मन में थे, वसुदेव के हृदय में थे, भगवान वहां से देवकी के हृदय में चले गए। तो इस प्रकार कृष्ण देवकी के गर्भ में, हृदय के, मन के माध्यम से उनके गर्भ में प्रविष्ट कर गए। तो और जैसे भगवान प्रविष्ट किए, तो देवकी भी, देवकी का भी जो शरीर है वो खिल उठा, प्रकाशित हो गया, सुंदर बन गया।
यहाँ पर उदाहरण दिया गया है किस प्रकार, जिस प्रकार उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाता है। जिस प्रकार दिशा, पूर्व दिशा में जब चंद्रमा आता है तो वो पूर्व दिशा सुंदर बन जाता है, उसी प्रकार देवकी के हृदय में जब भगवान प्रविष्ट करते हैं तो देवकी भी इस प्रकार सुंदर बन जाती है। मनस्थ शब्द बताता है कि भगवान को वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा का की महत्ता का उल्लेख हुआ है। जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। तो अगर गुरु ने अपने हृदय में भगवान को धारण किया है तो वही दीक्षा द्वारा अपने शिष्य के हृदय में भी भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। अगर गुरु में ये शक्ति नहीं है, वो केवल तथाकथित गुरु है, तो उससे दीक्षा प्राप्त करके हमको जीवन में कोई लाभ नहीं होता। योगी जन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किए जाने की ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनका धारण करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर यह सोचने के लिए मना किया गया है कि वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से कृष्ण उत्पन्न किए गए और वे उन्हें अपने गर्भ में धारण किए रहे। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वह उस चमकते सूर्य जैसे लग रहे थे, जिसके चमचमाती किरणों सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असहाय तथा झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध हृदय के में भगवान का जो रूप स्थित का, वह कृष्ण की के आदि रूप से भिन्न नहीं है। कृष्ण के रूप का कहीं भी और विशेष रूप से हृदय के में प्राकृतिक धाम कहलाता है। धाम न केवल कृष्ण के रूप का अपितु उनके नाम, रूप, गुण तथा परिकर का भी द्योतक है। सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। इस तरह अपनी पूर्ण शक्तियों समेत भगवान का नित्य रूप वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित किया गया, जिस तरह डूबते सूर्य की किरणें पूर्व के उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। एक और उपमा यहाँ पर दी जा रही है। जैसे सूरज ढलता है और चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार वसुदेव के मन से देवकी के मन पे भगवान स्थानांतरित हो जाते हैं। शरीर के थ्रू नहीं हुआ, मन के थ्रू भगवान वहां पर गए। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। कृष्ण कहीं भी रहे, वे नारायण जैसे अपने अंशों तथा भगवान नरसिंह वराज जैसे अवतारों के साथ रहते हैं। इस तरह वे जगत की सामान्य परिस्थितियों से परे होते हैं। इसी तरह देवकी भी अद्वितीय एवं सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान का धाम बन गई। तो भगवान जहां पर भी रहते हैं वो धाम होता है। तो हम लोग एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर मिलती है कि हमको योग प्रैक्टिस करने का, योगियों की तरह हिमालय में जाके या इस तरह का योग प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। हमारे अंदर में हृदय में भगवान ऑलरेडी है परमात्मा के रूप में। तो केवल जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं, नाम जप करते हैं भगवान का, चार नियम पालन करते हैं, तो वो जागृत हो जाती है वो चेतना, वो भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ये दीक्षा के बेनिफिट से ये होता है, दीक्षा से ही ये होता है। तो ये शरीर जो है, दीक्षा हो जाने का ये शरीर एक धाम की तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान इसमें, भगवान पहले से हैं लेकिन ढके हुए रहते हैं, वो चेतना हमारी ढकी हुई रहती है। लेकिन जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो चेतना शुद्ध हो जाती है।
तो हम भगवान को अपने हृदय में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ये शरीर, भगवान जहां रहते हैं वो जगह धाम हो जाता है, तो ये शरीर भी एक धाम हो जाता है। तो इस शरीर से हमको कोई भी ऐसा गलत कार्य, जिस प्रकार धाम में कोई गलत कार्य नहीं होता, धाम में केवल भगवान का सेवा होता है, भगवान का अर्चन होता है, पूजा होती है, भगवान का संग होता है, भगवान की लीलाओं के बारे में सब कुछ होता है। उसी प्रकार जब हमारी दीक्षा होती है तो हमको भी चाहिए कि इस प्रकार का जीवन पालन करें जो कि अपराधों से रहित हो। अपराध हमको नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये शरीर अभी हमारा धाम बन गया है। तो शरीर को जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वैष्णवों की सेवा में, गुरु की सेवा में लगाना चाहिए, तो ये शरीर धाम बना रहेगा। ज्यों ही दीक्षा के बाद अगर हम वापस इंद्र तृप्ति में लगते हैं तो ये धाम फिर से खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस धाम की जो महिमा है वो खत्म हो जाएगी, हमारी आदतों की वजह से वो खत्म होगी। जिस प्रकार हम देखते हैं अभी धाम में प्लास्टिक बैग्स मना है, क्योंकि प्लास्टिक बैग से पोल्यूशन होता है, कचरे से पोल्यूशन होता है। धाम की शुद्धता, धाम की सुंदरता खराब होती है। तो हम लोग को वहाँ प्लास्टिक बैग वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसे यूज करने से वर्जित किया जाता है। तो सब यूज करना वर्जित है, वहां पर मना किया जाता है, ताकि धाम की सुंदरता बनी रहे। इसी प्रकार हमारी जब दीक्षा होती है तो हमको भी इस प्रकार के गलत कार्य, ताकि हमारी चेतना दूषित नहीं हो, हमको मना किया जाता है कि गलत कार्य नहीं करो, नियमों का पालन करो, नशा मत करो इत्यादि, जो भी हमारे नियम है। इसी कारण से हमको मना, या तो हमको पहले से कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, ताकि हम एक शरीर को धाम बना सके जिसमें भगवान नित्य निवास करें। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री वीर राघव आचार्य लिखते हैं, वसुदेव देवकी जठरयो हृदयो भर्गवत संबंध। वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश दो हृदयों का मिलन था। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहीं तक आज रखते हैं। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई कुछ पूछना चाहेगा, बोलना चाहेगा? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा क्लियर है? प्रभु। हाँ माता जी। प्रभु जी, इतना अच्छा हमने इसमें दिया हुआ है और आपने इतने अच्छे से समझाया है कि हमने ये ऐसा पहले कभी सुना ही नहीं था कि ये ऐसा भी है और ऐसा हुआ था। लेकिन हम लोग टीवी सीरियल में देखा है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है वो बिल्कुल अलग है और हमने सुना ही नहीं था कि ऐसा भी हुआ था। तो मुझे इतना पता है कि भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन ऐसे हुआ था। तो वो आज आज हमें पता चला कि ऐसे ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं। बहुत ही सुंदर हमने बताया। और उसके बाद फिर वो जो एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो चीज का भी आज ही पता चला कि ऐसे भी होता है हमारे जीवन में, दीक्षा का क्या महत्व है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभु, आई हैव वन क्वेश्चन। यस कुमार। प्रभु, आपने बोला ना कि रोहिणी के सपने में गर्भपात हो गया था। सो मतलब व्हाट हैपेंड टू दैट चाइल्ड आफ्टर दैट? गर्भपात हो गया ना, तो गर्भपात में बच्चे का क्या होता है? गर्भपात होता क्यों है? सो जब बच्चा मर जाता है वो तभी। बच्चा भी किसी का मतलब ही वाज सम फॉर्म ऑफ समथिंग एंड देन उसको मतलब देन ही डाइज, उसको मुक्ति मिल गया होगा। सो व्हाट आई मीन टू से, ओरिजिनली वो कौन था उसके गर्भ में? वो भगवान का प्लानिंग था ना। ओके। दैट वाज कृष्णास प्लान।
So वो that कृष्ण it का was प्लान था। सिर्फ इसलिए था ताकि वो गर्भपात हो जाए और उसमें फिर हाँ हाँ हाँ, वो गर्भपात होने के लिए गर्भ में था। ओके प्रभु। ठीक है ना। जैसे हमको गेट में कभी कोई प्रोग्राम होता है ना, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ एक अलग जगह में होता है जहां पर लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, गेट पे किसी भक्त को खड़ा कर देते हैं लोकेशन समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस भक्त का कोई वैल्यू नहीं है कि उसको यार रास्ते में खड़ा कर दिया और जो भक्त आएंगे उनको डायरेक्शन देंगे, प्रभु यहाँ से अंदर जाइए, अंदर जाके ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। तो वो भक्त का ऐसा नहीं कि वो भक्त वर्थलेस है इसलिए उसको रास्ते में खड़ा कर दिया है। उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो सभी भक्तों को गाइड कर रहा है कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो वो एक सेवा है उस भक्त के लिए। किसी बेकार लड़के को वहां खड़ा नहीं करते हैं, जो सबसे अक्लमंद होता है ना वो उसको वहां खड़ा करते हैं, जो जिसको सब लोग पहचानते भी हैं कि प्रभु अरे आपको तो सब लोग जानते हैं, आप खड़े रहिए, आपको देख के ना लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत आपसे पूछेंगे। वहीं पर अगर किसी नए भक्त को खड़ा कर देंगे जिसको कोई जानता नहीं है तो लोग तो वहां से आगे चलते बनेंगे, उसको पहचानेंगे ही नहीं, कहाँ जाना है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो है ये भगवान ही स्वयं थे वहां पर एक्चुअली, यह भगवान का अंश रूप था जो इस पर्टिकुलर पास टाइम को बहुत अच्छी तरह से कर सके कि गर्भपात हो, गर्भ में प्रवेश करे और गर्भ से निकल जाए। देखिए ना, योग में आपको क्या बोला, खींचना, बच्चे को खींचना, खींच के जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। तो बच्चे को खींचना मतलब निकाल दिया, बच्चे को खींच लिया वहां से। तो बच्चे की मृत्यु नहीं होती है, खींच के निकाल देते हैं और उसके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, द परफेक्ट डिवोटी इज प्लेइंग द परफेक्ट रोल। जो हाई क्वालिटी का जो कार्य होता है ना, तो भगवान अपने सबसे बेस्ट सेवक को ये देते हैं कि जिसको पता है कि ये परफेक्टली कर पाएगा। तो इसी प्रकार जैसे ये एग्जाम्पल है, तो किसी फेमस आदमी को ही वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेवा, सबसे इंपॉर्टेंट डिवोटी को ही दिया जाता है क्योंकि पता है वो सेवा में छेड़छाड़ नहीं करे और सेवा को परफेक्टली कर पाएगा। तो इससे भी हमको एक शिक्षा मिलती है कि हमको भी जब कोई सेवा दी जाती है ना, तो हम पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये सेवा कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। पर हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमको वो सेवा मिली है मतलब हम उस सेवा के योग्य हैं। हमको जब हमारे सीनियर डिवोटी कोई सेवा देते हैं तो हमको ये तुरंत समझ लेना चाहिए कि हम उस सेवा के योग्य हैं बोल के हमको वो सेवा मिली है। तो हमारा फर्ज है उस सेवा को अच्छी तरह से करना, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से उस सेवा को करना। बहुत लोगों को जब सेवा मिलती है तो लोग जैसे तैसे कर लेते हैं, अरे ठीक है उसने बोला है ना, प्रभु जी ने मेरे को बोला है, माता जी ने बोला है, ठीक है कर लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, जितना हो सके कर लेंगे। नहीं, ये एटीट्यूड गलत है। सेवा भाव का ये एटीट्यूड, सेवा करने का जो ये एटीट्यूड है, ये सेवा भाव है, बहुत गलत है। अगर हमको लगता है कि हम उस सेवा करने में सक्षम नहीं है, परंतु हमारे सीनियर डिवोटी ने, हमारे गुरु ने हमको सेवा दिया, तो तुरंत हमको उनसे पूछ लेना चाहिए कि प्रभु ठीक है मैं सेवा करूंगा, पर आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं सेवा कैसे करूंगा या मैं सेवा कैसे करूंगी। तो तुरंत उनसे गाइडेंस भी ले लेना चाहिए। तो यही सेवा का भाव होता है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं योग माया, यस ओके आई विल डू इट, आपने हमको इंस्ट्रक्शंस दिया है, मैं समझ गई, मैं अब उस सेवा को करूंगी। तो ये भाव हमारा एक्चुअली सेवा के समय होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर सेवा को सफल करना है, अगर हमको वैष्णव की कृपा मिलनी है, गुरु के कृपा प्राप्त करनी है और सेवा चाहते हैं परफेक्टली हो, तो हमको सुनना बहुत अच्छी है, सेवा को समझना बहुत पड़ेगा। और समझने के लिए सेवा का जो मूड है जो गुरु का, उसको श्रवण करना, वाणी को श्रवण करना बहुत जरूरी है, उसके मूड को समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। आई होप आई एम क्लियर, कोमल। Yes, Prabhu, thank you so much. थैंक यू।
हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। अखिलेश कुमार चौरसिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्लियर है सब कुछ? हाँ क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, बढ़िया। अंजू मित्तल माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सुमन चौरसिया माता जी बोलिए। बोल रहे हैं प्रभु, मैंने जैसे कि बोल रहे हैं एक जन से हम सुने कि मतलब दीक्षा जब तक नहीं होगा तब तक मैंने हम लोग कितनों जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना मतलब पूरा 100% नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या किया जाए फिर? मैंने वो जैसे बोल रही थी जैसे दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, दीक्षा जब तक नहीं लीजिएगा कितनों हाँ, पूजा पाठ करिए सब पूरा मिलेगा नहीं। अच्छा, ये क्या सही है? तो पहले दीक्षा करें, दीक्षा ले फिर पूजा पाठ करें, ऐसा करना है क्या? नहीं, जैसे कि वो बोल रही थी कि मैंने दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग कितनों जब कर रही हैं, जैसे हाँ, आप मान लीजिए तो माला मैं जैसे 100% नहीं मिलेगा, उसका 50% क्या है 50% ऐसे। मिलेगा ना? 50% तो हाँ मिलेगा ना, या 20% मिलेगा ना? हाँ हाँ, मिलेगा वही कि बोल नहीं रही थी। मिलेगा? अभी हम मिलेगा, आपको वही एक, हम अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है? हम और किसी का नहीं बताएंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। अभी जब जिस दिन हमारा दीक्षा हो रहा था 2015, 21 जुलाई 2015 में हमारा दीक्षा हो रहा था, ठीक है? मैं दिन भी आपको तारीख के साथ बता रहा हूं, मंगलवार का दिन था, 21 जुलाई 2015। मैं जब वहां पर दीक्षा जहां पर हो रहा था रथ यात्रा के पंडाल में, मैं जब वहां पर पहुंचा, दीक्षा के लिए तैयारी किया, सब अपने शरीर के 12 अंगों में तिलक किया, धोती पहना, उत्तरी पहना, तो वहां पर मैं एक सीनियर डिवोटी से मिला। सीनियर डिवोटी से मिला तो उसने मुझे बताया दीक्षा की, वो बता रहा था कि प्रभु आज आप लोग का दीक्षा हो रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जो हम 16 माला जप कर रहे हैं या 4 नियम पालन करते हैं, हमको कहा जाता है कि 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, तभी आपका दीक्षा होगा। ये बात सही है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने इस जन्म में 4 नियम पालन किया, 16 माला जप किया, इसलिए आपका दीक्षा हो रहा है। आपने पिछले जन्म में भी 4 नियम पालन किया, 16 माला जप किया, लेकिन किसी कारण से आपको पिछले जन्म में गुरु की कृपा नहीं मिली। जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति जितनी भी भक्ति करता है, अगले जन्म में उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब अगर किसी ने 1% भक्ति किया है तो उसका अगला जन्म 2% से स्टार्ट होगा, न कि 0 से स्टार्ट होगा। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जैसे हमारा जन्म होता है, हम थोड़े बड़े होते हैं, नर्सरी में, केजी में 1 2 3 4 करके इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन जब मरेंगे तो अगले जन्म में इंजीनियर या डॉक्टर बन के पैदा नहीं होंगे, वापस से वैसे ही हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में हम पिछले जन्म में जहां तक छोड़े, अगले जन्म में वहां से स्टार्ट होगा, पुराना रहेगा, पुराना खाता हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो बता रहे थे भक्त हमको कि आपने पिछले जन्म में ऑलरेडी ये सब कर लिया है, मंगल आरती भी आपने कर लिया, 16 माला भी आपने जप कर लिया, 4 नियम पालन हो गया, बस किसी कारण से गुरु का दीक्षा रह गया। तो इस जन्म में आपको गुरु का दीक्षा मिल रहा है, और दीक्षा मिल गया, अगर आप सही तरीके से उसको पालन करते हैं तो ये आपका यही जन्म आपका अंतिम जन्म रहेगा और आप भगवत धाम चले जाएंगे। समझ में आया सुमन चौरसिया माता जी मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? जी प्रभु, समझ में आया। और हाँ, मतलब जैसे कि दीक्षा लेने से मतलब जैसे कि मैंने पूरा मिलेगा, और मान लीजिए कि नहीं लेने से मैंने कम हो जाता है पावर उसका। मतलब आप समझे नहीं मैं आपको क्या बोला? समझ में आ रहा प्रभु, ले मैंने जैसे कि मैंने बोला दीक्षा लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दीक्षा लेने से आपका भगवत धाम गारंटी हो जाता है।
ओ अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर दीक्षा नहीं हो तो जीवन व्यर्थ हुआ। जीवन व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा भक्ति करने से। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि तुम्हारा दीक्षा नहीं हुआ तो तुमने जो किया वो बेकार है, वो गलत है। मैं वो चीज कह रहा हूं। भगवान कहते हैं भक्ति करने से तुम्हारा जीवन विफल नहीं होगा, अगले जन्म में तुम जहां तक छोड़े वहां से चालू करोगे। तो विफल कैसे हुआ? जब भगवान बोल रहे हैं कि विफल नहीं है, तो कोई भक्त कैसे बोल सकता है कि वो विफल है? हाँ, पूर्ण 100% नहीं होता है। तो अगले जन्म में मान लीजिए आपका दीक्षा नहीं होता, आपका 50% भक्ति हो गया, दीक्षा नहीं हुआ। इस जन्म में दीक्षा हुआ, बाकी का 50% कंप्लीट हो गया। तो विफल कैसे हुआ? अगर विफल होता तो इस जन्म में भी आपका दीक्षा नहीं होगा, विफल होगा तो अगले जन्म में भी आपका दीक्षा नहीं होगा, विफल हुआ भक्ति तो उसके बाद वाला जन्म में भी आपका दीक्षा नहीं होगा। ऐसे तो कभी दीक्षा नहीं होगा। आप इस भौतिक जगत में फंसे ही रहेंगे, आपको कभी दीक्षा नहीं होगा। जो भी आप कर रहे हो वो विफल हो गया, तो पिछले जन्म का कार्य विफल हो गया तो इस जन्म का कार्य भी विफल होगा, इस जन्म का कार्य विफल हो तो अगले जन्म का कार्य भी विफल होगा। तो आपका आगे बढ़ेगा नहीं, आप हर बार जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे भौतिक जगत के कार्य होते हैं। लेकिन भक्ति तो इस भौतिक जगत की नहीं है, भक्ति इसके ऊपर की है। आपको ये समझना बहुत पड़ेगा, बहुत सटीक तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि क्या है। भगवान कहते हैं विफल नहीं है। अगर कोई भक्त कहता है कि विफल है, मतलब वो भगवान के विरुद्ध जा रहा है, उसको गीता का ज्ञान नहीं है। भगवान कह रहे हैं विफल नहीं, आपको मनुष्य जन्म मिला है, इसका मतलब यही है कि आपका पुराना भक्ति का फल है, आपको मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म में आप आगे और भक्ति करें, और अच्छी तरह से भक्ति करें। मैं और एक सुंदर एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूं। शबरी का एग्जाम्पल, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा किया था। शबरी को उसके गुरु ने आज्ञा दिया था कि तुम इसी कुटिया में रहो और यहीं पर ही रह के भगवान का स्मरण करो, और भगवान आएंगे एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा लेने के लिए। किस दिन आएंगे ये नहीं बोला था, बोले थे कि रामचंद्र आएंगे। तो शबरी क्या की, अगले दिन से ही सुबह उठती थी, सुबह 2 बजे उठती थी, जंगल जाती थी, वहां से लकड़ियां काट के लाती थी, वहां से फल फूल सब लेके आती थी, अपने घर का पूरा साफ सफाई करती थी, फूलों से सजाती थी, सिंहासन भगवान के लिए बनाती थी, रास्ते पे फूल बिछा देती थी, और फलों का प्लेट तैयार करती थी कि भगवान रामचंद्र आएंगे और उनसे वो सेवा ग्रहण करेंगे। लेकिन भगवान नहीं आए। अगले दिन वो ऐसा डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अरे मैं कल इतना मेहनत की, मेरे गुरु की वाणी थी रामचंद्र आएंगे भगवान आएंगे, आए नहीं। गुरु क्या मेरे को टोपी पहना रहे हैं क्या? नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। गुरु ने कहा है मतलब होगा। तो अगले दिन दोबारा वो और अच्छी तरह से प्रयास की, नहीं आए। तीसरे दिन और अच्छी तरह से प्रयास की, चौथे दिन और अच्छी तरह से प्रयास की। ऐसे करते करते प्रतिदिन उसका उत्साह और बढ़ता गया, उसका प्रयास और बढ़ता गया, उसकी सेवा और बढ़ती गई। तो आचार्य कहते हैं भगवान तो सबके हृदय में है, तो क्या भगवानों की सेवा ग्रहण नहीं कर रहे थे? लेकिन भगवान हृदय में रह के परमात्मा रूप में उसकी सेवा ग्रहण कर रहे थे, उसके भाव को। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, उसके भाव को ग्रहण कर रहे थे। जिस दिन उसकी सेवा 100% परफेक्ट हो गई, कोई भी त्रुटि, मतलब एकदम 0.0001% भी त्रुटि नहीं थी, 100% परफेक्ट जिस दिन उसका सेवा हो गया, उस दिन भगवान रामचंद्र स्वयं आए और उनसे उस सेवा को ग्रहण किया। तब आप समझ रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो सेवा, वो साधना हमारी विफल नहीं जा रही है। भगवान हृदय में रह के उस सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, उस साधना को ग्रहण कर रहे हैं। जिस दिन हम उस साधना में परफेक्ट हो जाएंगे, उस दिन हमको गुरु की कृपा मिलेगी, भगवान का प्राकट्य होगा उस दिन हमारे जीवन में। तो गुरु की कृपा मिलती है, ये गुरु का आदेश है। 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। तो हमको करना है, अच्छी तरह से करना है। प्रभुपाद बोल के गए, तो प्रभुपाद जब जब हम होगा फिर गुरु की दीक्षा मिलेगी। गुरु भी हमको बोलेंगे 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो जब हम इस नियम पे ऊपर चलते हैं,
तो हमको भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान का डायरेक्ट सेवा कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया माता जी मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? हाँ प्रभु समझ में आया। मतलब हम लोग मैंने हरे अच्छे कृष्ण से प्रभु जी। करते रहे, पूरा मैंने अच्छे से करते रहे, मैंने अपना नियम करते रहे। हाँ, करते रहना भगवान जी चाहिए, जब करते रहना। हाँ प्रभु जी का इच्छा होगा तो होगा। हाँ, करते रहना चाहिए, विफल कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है ना? हाँ हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। हरे क्या कृष्ण लकीला प्रभु माता जी। जी? यस माता जी हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं इस बात से मैंने एक बहुत बड़ी मतलब शिक्षा ली है कि बहुत हम्म लोग जल्दी से दीक्षा ले लेते हैं, इतना प्रिपेयर हम्म भी नहीं होते और दीक्षा ले हम्म लेते हैं, और फिर दीक्षा से लेने के बाद बहुत अपराध करते हैं। तो वो हम्म तो सबसे बड़ा मतलब अपराध है कि दीक्षा हम हम्म प्रिपेयर नहीं होते और दीक्षा ले लेते हैं। क्योंकि हम्म दीक्षा लेनी है, हमें हमें दीक्षा लेनी है करके मैंने ये बहुत लोगों के साथ देखकर मतलब हम्म महसूस भी किया है कि ऐसा बहुत हम्म नहीं करना चाहिए। हम्म। मुझे 4 साल वेट करना पड़ा दीक्षा के लिए, 4 साल। मुझे हाँ, नहीं एकदम पहले सही रगड़ बात है रगड़ बिल्कुल के, भी, मुझे हाँ। रगड़ रगड़ के पूरा किया गया कि नहीं नहीं नहीं। हालांकि क्वालिफाइड था, पर मुझे रगड़ा गया अच्छी तरह से। मुझे हम्म समझाया गया, मुझे बोला कि नहीं, आप अपने गुरु के भाव को समझो, तभी दीक्षा मुझे मिलेगी। मैं उसके बाद देखा कि कितने सरलता से लोगों को दीक्षा मिल रही थी, मुझे इतना क्यों रगड़ा गया। तो मैं शुरू में बहुत वो था, अपसेट था, लेकिन बाद में मुझे हम्म रियलाइज हुआ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। हम्म, बिल्कुल हरे बिल्कुल कृष्णा। सही बात, बिल्कुल। हरे हरे कृष्ण। ओके। और किसी को कुछ पूछना, कुछ बोलना है? राजू प्रभु? क्लियर है प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्लियर, हरे कृष्णा। ओके, राखी सिंह माता जी? तो वो तो क्लियर है। ओके, नवीन प्रभु और क्लियर, भावना और क्लियर, अंजू मित्तल माता जी सब ठीक है। ओके, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो ठीक है, फिर हम यहीं पर ही रखते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो इसी में हम और कल आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप देवता आके भगवान की स्तुति करते हैं। यस माता जी। प्रभु जी एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। प्रभु जी आप प्लीज क्लास को बंद नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये चीजें ना बहुत आसानी से नहीं समझ में आती हैं जितनी आपने आसानी से समझा दी हैं। अब आपको तो इसमें भी दीक्षा मिला कोई है अगर अभी। त्रुटि हो रही है, आपको तो कहा तो अभी लेकिन इसी साल प्रभु जी दीक्षा हुआ। हाँ, पर त्रुटियां तो हो रही हैं, कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि दूसरों की बातें सुनते हैं, किसी की बुराई भी सुनते हैं, वो भी नहीं सुननी चाहिए। ये सब ज्ञान अब मिल रहा है लग रहा है मुझे। तो इसलिए प्रभु जी आप प्लीज क्लास बंद नहीं तो करिएगा। मतलब लगता है कि आपका दीक्षा बहुत जल्दी हो गया, नहीं? बहुत जल्दी हो गया, हाँ जी। लेकिन फिर भी काफी कुछ ठीक है। मैं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि कई बार हो जाती है भूल नहीं चूक। अच्छा है, तो हमको अपने जीवन में हमेशा किसी चीज का कमी महसूस होना चाहिए कि हमको और ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है, तभी हम परफेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर हम समझ गए कि हमको सब कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो हमारा पतन स्टार्ट हो जाएगा। दिस नहीं, मूड वो इज तो वेरी हुआ ही गुड। नहीं है प्रभु। मूड इज वेरी गुड कि ज्ञान लेना है। हम बंद नहीं करूंगा मैं कल, इसलिए तो मैंने बोला कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे आगे भी के लिए बहुत भी कुछ मैं मिल आपसे रहा है। रिक्वेस्ट करूँ, मैं आगे के लिए भी आगे आगे रिक्वेस्ट के लिए करूंगी हमारा बहुत बिल्कुल। बड़ा प्लानिंग है। अभी 1 साल तक हम क्या करने वाले हैं, हमने बहुत कुछ प्लान करके रखा है। आप लोगों का संग रहेगा, आप लोगों की कृपा रहेगी, तो हम लोग आगे और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। और अगर कोई इसके सेवा बाद भी इसके लेना बाद आपसे इसके बाद नहीं नहीं, आप ऑलरेडी सेवा कर रही हैं, बच्चों का क्लास वगैरह कर रही हैं, तो आप जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद ना मैं गोस्वामी के ऊपर करूंगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उनकी शिक्षा, जी चैतन्य प्रभु जी। महाप्रभु उनको जो शिक्षा दिए हैं, हम्म, वैष्णव बनने की शिक्षा, वैष्णव को क्या करना चाहिए, वो सब शिक्षाओं को हम अभी पढ़ने वाले हैं इसके बाद, स्तुति के जी बाद। ठीक है, जी प्रभु तो जी। ताकि हमारे जी जीवन में बहुत कुछ अप्लाई हो, हमको पता चले कि वैष्णव बनना, वैष्णव किसे कहते हैं एक्चुअली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। तो हरे बहुत, कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल दोबारा फिर से मिलेंगे इस श्रृंखला में और आगे जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय। जय जगतगुरु श्री शिला जय प्रभुपाद की जगन्नाथ जय। की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जय। हरे